10,000 में फंस गया कोई कस्टमर, 15 में फंस गया, 12 में फंस गया, 8 में, जितने भी उनको मिले वो कहते हैं चलो घर में भी तो बैठ के अपना टाइम जाया करना है ना। एक तो वो पैसे कम देते हैं, दूसरा वो लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, उसका गोश्त खराब कर लेते हैं। ले आई सीना भावें लग जाए महीना। नाज़रीन, ईद कुर्बा में सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो बकरा खरीदना होता है, लेकिन उसके बाद बेसिक चैलेंज होता है वो कसाई की बुकिंग होती है। लेकिन कसाई की बुकिंग में जो सबसे अहम टास्क मिलता है, जो सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि असल कसाई की पहचान करना। वो कैसे की जाती है और उनकी पहचान क्या होती है। हमारे साथ जो इस शहर के सबसे बेहतरीन कसाब हैं वो मौजूद हैं, जो एक दिन में तकरीबन 50 से ज़ायद बकरे और 15 के करीब जो है वो बड़े जानवर को ज़िबा करते हैं। उनसे जान लेते हैं कि उनकी इस वक्त बुकिंग क्या चल रही है और असली कसाई की पहचान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सब ये बता दें कि आप बड़े अरसा दराज से इस प्रोफेशनल के साथ मुंसलिक हैं। ये बता दें कि जब हम जाते हैं रोड पर तो बड़े कसाई नज़र आते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कसाई असली है या नकली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ठीक भाई बात यह है कि जो असल कसाई होता है ना, जब जानवर को हाथ लगाता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि यार के जानवर को भी पता चलता है कि असल कसाई आ गया। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में ये काम चलता है कि जो लोग दिहाड़ीबाज होते हैं, रोज़ाना काम वगैरह करते हैं, दिहाड़ी दूड़ी लगाते हैं, कसाई तो असल में होते नहीं है। वो जब ईद के दिन आते हैं तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं 2-4 दिन उन्होंने वेले रहना होता है। वो कहते हैं कि जी ऐसी हमने ये 2-4 दिन जो हमने वेले रहना, हम कोई ना कोई कसाब का काम कर लेते हैं। वो फिर आले दुआले इर्द गिर्द में अपने देखते हैं कोई ना कोई लोग जो कहते हैं कि हमें ज़रूरत है कसाई की, वो अपनी दिहाड़ी के लिए ना वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं कसाब का। ये असल कसाब की पहचान जो होती है, ये जब जानवर का गोश्त होता है ना, उस वजह से पता चलता है कि कसाब असल है कि नकल है। और तो हर एक बंदा तो कुर्बानी तो सब मिलजुल के करवा देते हैं। असल बात जो होती है ना, असल बात का तरीकाकार ये है, जब कसाब गोश्त बनाता है ना, गोश्त से पता चलता है कि असल कसाब है कि नकल कसाब है। सीने की जो कटाई होती है वो एक असल कसाब ही कर सकता है। उसके अंदर हम अगर सख्त हड्डी डाल देंगे तो उसकी वो छोटी छोटी कैंकर रहेगी। जब वो गोश्त खाता है ना घर जाके बंदा, तो उसको पता चल जाता है ये असल कसाब नहीं है। समझ गए? इसीलिए लोग कहते हैं कि ले आई सीना भावें लग जाए महीना, ले आई पुठ नहीं ते आवी उठ। असल बात यह है कि जो लोग गोश्त खाते हैं ना, उनको पता होता है कि कसाई कौन सा सही है। ये बात होती है। आपको अभी तक कितनी बुकिंग आ चुकी है? हमारे पास तो 7500 काले आ चुकी हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है जो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं सबसे पहले हम उनको प्रेफर करते हैं। कसाई है ना, उसका काम है कि 15 मिनट के अंदर उसने अपना यानी कि उसकी खाल उतार लेनी है। 40 से 45 मिनट हद 1 घंटे के अंदर गोश्त करके ना पर हम फ्री हो जाता है। उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि 15 से 20 ले ले जो है ना, अगर सही बंदा कसाई हो तो 2-3 बंदे ला के तो वो आराम से 15 से 20 जो है ना जानवर एक दिन में कर लेते हैं। और बड़े जानवर कितने करते हैं? बड़े जानवर का ये है कि उसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वो भी अगर अच्छा कसाई हो तो अगर हम खुद करें अपने भाइयों के साथ जाके तो हम एक दिन में 4 से 5 बड़े जानवर कर देते हैं। वैसे बुकिंग जो है इस वक्त जो बकरा है उसकी तो बुकिंग चल रही है 5,000 रुपया, तो और जो बड़ा जानवर है उसकी बुकिंग है 25,000 रुपया। पहले दिन में 50 से ज़्यादा बुकिंग होगी आपकी? हाँ, नहीं बुकिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि काम ही उतना पकड़े कि जितना हम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे किसी को लारा लगा के बाद में अगला बंदा भी परेशान हो, हम भी हों। काम करते हैं कि असल कसाब का ज़रा रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। हमारा रेट है 25,000 रुपया। अगर हमें कोई तलक वाला कह दे तो हम 2-3 हज़ार की लेस कर देते हैं। लेकिन जो लोकल कसाब है, 10,000 में फंस गया कोई कस्टमर, 15 में फंस गया, 12 में फंस गया, 8 में, जितने भी उनको मिले वो कहते हैं चलो घर में भी तो बैठ के अपना टाइम ज़ाया करना है ना, तो वो फिर वो इस तरह काम चला लेते हैं। और इसमें ज़्यादा लोगों का कसूर है, उनको पता भी होता है कि असल कसाब का रेट ये है, वो रेट की वजह से लोकल कसाब से गोश्त बनवाते हैं। असल उसका नुकसान ये होता है कि एक तो वो पैसे कम देते हैं, दूसरा वो लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का बड़ा जानवर है, छोटा जानवर है, उसका गोश्त खराब कर लेते हैं। जब गोश्त बनता है 5,000 की खातिर लाखों रुपए उनका नुकसान रहा है। ज़ाहिर है वो 4-5 हज़ार का अपना उस वक्त का देख लेते हैं अपना, तो उसके बाद वो बाद में जो गोश्त बनता है किसी के घर भेजते हैं तो वो पता नहीं चलता वो गोश्त है किस चीज़ का, ना बड़े का पता चलता ना छोटे का। वो चिचड़े वगैरह होते हैं, जिसके पास भी जाते हैं वो लोग बाद में कहते हैं हमें तो चिचड़े भेज दिए हैं लोगों ने। भेज दें जनाब। डेफिनेटली जब आप 4 या 5 हज़ार बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं नुकसान है। तो बचने के लिए आप सबसे पहले प्रोफेशनल कसाब की ज़रूर पहचान कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए स्कोर पाकिस्तान टीवी। जनाब मैं ये कोई मौला जट के शूट पे नहीं जा रहा, बल्कि ईद उल अज़हा की आमद है जनाब। और आप देख रहे हैं कि हर तरफ कुर्बानी के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। अब गोश्त को
बकरे को, जानवरों को ज़िबा तो करना है, उसके लिए ये जनाब टोके, छुरियां और पता नहीं क्या क्या तैयार हो रहा है। नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है शहर लाहौर में, तकरीबन 50 साल से वो ये काम कर रहे हैं। कैसे हैं आप? पहले तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक माइक ठाक। थोड़ा करीब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं कि कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये मैंने 20 रुपए दुकान महीने के ऊपर ली है, 50 साल हो गया। अच्छा 50 साल से आप ये काम कर रहा हूँ। टोके हाँ शोके जी। बना रहे हैं, तेज कर रहे तेज कर हैं, रहे ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे अब ईद आती है हाँ जी। तो डिमांड में बहुत इजाफा हो जाता है, ज्यादा डिमांड होती है। ज्यादा डिमांड हो ज्यादा जाती है। डिमांड होती है। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं कि क्या लोगों की फरमाइश होती है, किस तरह का टोका होना चाहिए, किस तरह की छुरी होनी छुरी चाहिए? तकबीर अच्छी करे, अच्छा मतलब जरा चुरा बुगदा है, मतलब हड्डी से बैठे ना। अच्छा ठीक है, अच्छा मतलब काम करे, मतलब ठीक है। क्या आप बकरे तो तकबीर पाओ, उस तो बाद अच्छा। लेट के घर रख दो, फिर अगली ईद ते काम आएगा। ठीक हाँ है। जी। ये जड़ियां छुरियां ने टोके ने तेज होने चाहिए ना? हाँ बिल्कुल तेज होने चाहिए, अच्छा। जानवर को पता ना चले। अच्छा जानवर यानी इस वास्ते तेज होने के जानवर बिल्कुल एहसास ही ना एहसास ही ना होवे होवे। कि ओ ज़िबा हो गया। ज़िबा होई है, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੋਕੇ ਨੇ? टोके ने, वटियां ने, सलाइयां तेज करने वाली ने, चाकू छुरी सारा कुछ होता है। अच्छा हाँ ठीक है। जी। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? रेट मतलब लगता है 1500 है, 300 रुपए की छुरी है। 300 रुपए ਦੀ ਛੁਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ इस तो ਕੋਲ? वड्डी 800 रुपए की सामने रेती दी लगी है। 800 रुपए ਦੀ ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹਦਾ 1500 रुपया। 1500 रुपया रेट। ਇਹ ਕੀ बैल वास्ते, बकरे वास्ते, सब वास्ते यूज सब होता है? वास्ते ही होता है। अच्छा लोहा मतलब कमानी का लोहा और ब्लेड ठीक। है यारी का मतलब वाला। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। ਤੇ ਇਸ ਈਦ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਸਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा ठीक हाँ है। जी। यानी कुर्बानी करानी, अगर आपने कुर्बानी करानी है तो करानी है, सही जो सही पेशावर कसाई है, उनने बोला प्रोफेशनल कसाई है, उसके पास जाएं। ये हाँ। एक्सपर्ट हैं टोके छुरियों के, ये भी यही मशवरा दे रहे हैं आप। हाँ जी ਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? बिल्कुल आते हैं ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? जी, यह मशीन कम कर दी। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਟੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? लोहा अच्छा होना चाहिए। लोहा अच्छा होना कमाने का। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। जी, ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ज़िबा ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੇਜ਼ होना चाहिए है या किस तरह होना चाहिए? तेज होना चाहिए। अच्छा देखो तेज होना, फिर क्या कुर्बानी होगी। उनके पास लोग पुरानी छुरियां टोके भी तेज करवाने जी के जी लिए आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अच्छा वही करते हैं हम ये आप ये जरा बताएं जरा। मैक्सिमम हम वही काम करते हैं, ठीक है। पुरानी छुरियां टोके वगैरह अच्छा। उनको रीन्यू करते हैं। ठीक है। कैसा टोका होना चाहिए, कैसी छुरी होनी चाहिए कुर्बानी के? बस उसकी धार अच्छी लगी होनी चाहिए अच्छा। कि देखिए जी, सबसे पहला जवाब तो हमने देना अल्लाह ताला को, ठीक है, जिसने औजारों को तेज करना है। ठीक है। उसके बाद फिर कुर्बानी करने वाले का और ठीक है। स्वाब सभी का है। हाँ। जो खाते हैं, जो हाँ। करते हैं, हाँ। वो एक अलहदा ठीक है। निज़ाम है अल्लाह पाक ठीक का। है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हमने अल्लाह पाक को जवाब देना, तो हम काम ऐसा करके दें कि अल्लाह ताला भी खुश हो और कस्टमर भी खुश हो। ज़्यादातर होता है कि उनकी तकबीर वाली जो छुरी है अच्छा। वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी लगाई अच्छी होनी चाहिए लगाई कि अच्छी। जानवर को ज़ियत ना हो। ठीक है। तो आपका काम भी बढ़ जाता है ईद के दिनों में? जी जी बिल्कुल ऐसे अच्छा ही है। तो क्या रात को देर देर तक बैठते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही बैठना पड़ता है, 2-2:30 भी बज जाते हैं। अच्छा। और चांद रात को तो सुबह मतलब ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर आकर बैठ जाते हैं। चूड़ियाँ हैं, टोके हैं, ये सीखे वगैरह ये बच्चे ले जाते हैं। बारबेक्यू के लिए? जी जी अच्छा ये बस जस्ट यही है, ठीक। इसके अलावा नहीं। और इसमें जो पत्थर होता है तेज करने के लिए इसको, वो चीज़ें हैं। और ये सलाइयाँ हैं, ये भी छुरियाँ तेज करने के लिए। हर इंसान को मैक्सिमम यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कुर्बानी खुद करें, बनिस्बत के कसाई से करवाएं। लेकिन ये कि सामान का ख्याल रखें। जी जी बिल्कुल ऐसे।